हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए BPAG 174 का क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं बता दूं, इसका एग्ज़ाम 21 मार्च को होने जा रहा है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, तो मैंने सोचा कि इसको आपके सामने मैं शेयर कर दूं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप नीडर होकर के बिल्कुल आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, राइट। तो चलिए हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप इस तरीके का वीडियो और देखना चाहते हैं और सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप उस सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो ये गेस होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एकदम आपके एग्ज़ाम से यकीनन टकराता है। तो आइए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सतत विकास के अर्थ और स्वरूप की चर्चा कीजिए। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या अर्थ होते हैं और उसके स्वरूप क्या है, उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके रहे क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका दे दिया गया है आंसर। आंसर में क्या लिखा है कि देखिए, सतत विकास को एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गुणवत्ता से समझौता किए बिना देश का आर्थिक विकास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का आर्थिक के नाम पर विकास पर्यावरणीय क्षति की कीमत भूमि के रूप में चुकाई जाती है, और मिट्टी का कटाव, वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई इत्यादि नुकसान माल के अधिक गुणवत्ता वाले उत्पादन के लाभों को पार कर सकता है। और सेवाएं सतत विकास लक्ष्यों उस तरह के विकास को बढ़ावा देना जो पर्यावरण को कम करता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें बहुत सारे इसके ये जो इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना इससे काम चला सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को भी लेना चाहते हैं तो मैं वीडियोस के आखिर में बताऊंगा कि ये PDF आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई को कम करना जो सीधे योगदान करती है ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण की ओर, पर्यावरण के अनुकूल भवन और हरित जैसी विकासात्मक प्रथाओं पर जोर, वास्तुकला, सूर्य जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर जोर और कार्यान्वयन, हवा, पानी etc। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इसका आंसर आगे तक अभी चल रहा है। ठीक है, आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के काम चलाएं और इसे याद करें। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जितने वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं उतना ही वर्ड्स में आंसर दें, ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। अगर ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, राइट। इसलिए अगर आपसे कहा जा रहा है कि 150 वर्ड्स में आंसर देना है तो 150 वर्ड्स में ही आंसर दें, या 200 वर्ड्स में बोला जाएगा तो 200 वर्ड्स में ही आंसर दें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, यानी कि खाद्य सुरक्षा और सतत विकास क्या है, इसी के बारे में यहाँ पे स्पष्ट करना है। तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद करें, या जैसे भी हो आप इसे अपने माइंड में सेटअप कर लें। अगर एक बार में आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियोस को देख करके आप 1 से 2 मरतबा देखिएगा, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में उन्मूलन शामिल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर इसी तरीके से है अभी, और आगे भी इसका आंसर दिया गया है। आप अच्छे तरीके से आप इसे देख सकते हैं। मैं इसको रीड करूँगा और इसको मैं तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस जो है वो शॉर्ट में बने और जल्द ख़त्म हो, ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं सिर्फ ये शेयर कर दे रहा हूँ आपके सामने ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, एंड अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास
सतत विकास के पर्यावरणीय घटकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। सतत विकास के पर्यावरणीय घटकों की संक्षेप में चर्चा कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, वास्तव में अस्थायी वातावरण में एक पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखेगा। विस्तारित अवधि में आबादी, जैव विविधता और समग्र कार्य क्षमता समय की आदर्श रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें संतुलन को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी प्राकृतिक प्रणाली और सकारात्मक विकास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। बेकार जब भी संभव, देखिए यहाँ पे लिखा गया इस लाइन में, जब भी संभव हो पर्यावरण में गड़बड़ी से बचना चाहिए। अगर एक गड़बड़ी है इसे अधिकतम व्यवहारिक तक कम किया जाना चाहिए। क्षेत्र, जैसे कि जब निर्णय लिए जाते हैं तो चर्चा का एक हिस्सा हमेशा होना चाहिए प्रस्तावित परिणाम या परिणाम का पर्यावरणीय प्रभाव हो। कई चीज़ें हैं जो सीधे पर्यावरण से संबंधित है, जैसे कि स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। क्या? तो स्थिरता। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन, जो कि जेड वर्ग दृष्टिकोण का उपयोग करना, स्थिरता के लिए हम पर्यावरण पर अपने प्रभावों को कम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से रीड करके अपने माइंड में सेटअप करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उसकी विशेषता क्या क्या थे उसी के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले इसका आंसर में देखिए क्या लिखा गया, बन गया रियो शिखर सम्मेलन। यानी कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो रियो शिखर सम्मेलन गैर सरकारी संगठनों, जो कि जैसे कि एनजीओ के लगभग 2400 प्रतिनिधि समानांतर एनजीओ ग्लोबल फोरम जिसे भी कहा जाता है में 17,000 लोगों के साथ भाग लिया। ठीक है, उसी तरीके से आप इसे आगे पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखें, ये इसका आंसर है, बहुत शॉर्ट में आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हरित प्रौद्योगिकियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है कि हरित प्रौद्योगिकी, जिसे टिकाऊ प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है, में शामिल है। किसी चीज़ पर पड़ने वाले दीर्घकालीन और अल्पकालिक प्रभाव को ध्यान में रखें। वातावरण, जैसे हरे उत्पाद परिभाषा के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि सीधा उसके अनुकूल है। ऊर्जा दक्षता, पुनर्चक्रण, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, नवीकरणीय संसाधन और अधिक सभी एक हरे उत्पाद या प्रौद्योगिकी के निर्माण में जाते हैं। इस तरीके से आप इसे और अच्छे तरीके से पढ़ करके आप इसे अपने माइंड में सेटअप कर लें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। हरित लेखा दृष्टिकोण क्या है, ये समझिए कि वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से रीड कर लेंगे। हरित लेखा दृष्टिकोण क्या है, तो देखिए सभी विकासशील देशों का ध्यान हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण पर है, जो मानव कल्याण और सामाजिक समानता को कम करने के साथ साथ दर्शाता है। पर्यावरणीय जोखिम और पारिस्थितिक कमी टिकाऊ की चुनौती, विकासशील देशों में विकास हरे रंग के कारण पर विचार करना है। अर्थव्यवस्था, जैसे कि जीवन स्तर को ऊपर उठाना, लेकिन उचित विचार के साथ संसाधनों का उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव टिकाऊ के संकेतक विकास को इस तरह से चुना जाना चाहिए ताकि वास्तविकताओं को प्रतिबंधित किया जा सके। आर्थिक विकास और विकास, पारंपरिक राष्ट्रीय आय लेखांकन, जैसे SNA या सकल घरेलू उत्पाद GDP नहीं हो सकता सतत विकास का पूर्ण संकेतक, क्योंकि यह केवल से संबंधित है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, जो कि उसका 6 का आंसर यहाँ तक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है
कि विकास की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि जो विकास है उसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं उस पे आपको टिप्पणी करना है, उसके बारे में लिखना है। देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछ दिया जाता है। विकास की अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए, इसी क्वेश्चन को विकास की अवधारणा पर रोशनी डालिए, विकास की अवधारणा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसको घुमा करके पूछ दिया जाता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है, विकास की अवधारणा। ठीक है, सिर्फ इतना जान लीजिए, विकास की अवधारणा अगर आपके क्वेश्चन में आ गए, उसके आगे टिप्पणी कीजिए, फिर से रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए, या उसमें संक्षेप वर्णन कीजिए। इससे आपको बहस नहीं है, सिर्फ आपको देखना है विकास की अवधारणा और उसके बारे में आपको लिखते चले जाना है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं कि विकास की जो अवधारणा पर टिप्पणी कीजिए। तो विकास का अर्थ है देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार। जैसे कि फर्स्ट शर्तें, अधिक विशेष रूप से यह प्रबंधन के तरीके में सुधार को संदर्भित करता है। क्षेत्र के प्राकृतिक और मानव संसाधन धन बनाने और सुधार करने के लिए लोगों का जीवन। जैसे डुडले शीर्ष विकास के अर्थ पर विस्तार से बात बताते हुए सुझाव देते हैं कि जबकि विकास क्या है और क्या है, ठीक, इस पर मूल्य निर्णय हो सकते हैं। इस तरीके से आप इसे और आगे पढ़ सकते हैं और आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी कि उसके क्या क्या लक्ष्य हैं उसको आपको एक सूचीबद्ध करना है। एक क्या बोलते हैं, जैसे जिसमें सूचित किया जाता है, लिखा जाता है, वैसे आप एक बना लेंगे। ठीक है, यानी इसके क्या क्या लक्ष्य हैं। तो आप यहाँ देखिए, आपके सामने आंसर दिया गया है कि 17 SDG हैं। पहला लक्ष्य क्या है जी, तो कोई गरीबी नहीं, हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करें। सेकेंड लक्ष्य क्या है, ज़ीरो हंगर, भूख खत्म करना, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और सुधार करना, पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा लक्ष्य क्या है, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करें और अच्छी तरह से बढ़ावा दें, हर उम्र में सभी के लिए होना चाहिए ये। फोर्थ लक्ष्य क्या है आपका, गुणवत्ता शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को भी बढ़ावा देना। पांचवा आपका लक्ष्य क्या है जी, किसका लक्ष्य, तो सतत विकास के लक्ष्य। तो लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं को सशक्त बनाना और लड़कियां। चलिए इस तरीके से आप यहाँ पे देखें, लक्ष्य 5 तक हमने पढ़ा था, लक्ष्य 6 दिया है, लक्ष्य 7 दिया है, लक्ष्य 8 दिया है, लक्ष्य 9 दिया है, लक्ष्य 10 दिया है, लक्ष्य 11 दिया है। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। लक्ष्य 12 दिया है, लक्ष्य 13 दिया है, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए, लक्ष्य 14 दिया है, लक्ष्य 15 दिया है, लक्ष्य 16 दिया है, लक्ष्य 17 दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने, 9 नंबर के वैश्विक सामूहिक धरोहर से आप क्या समझते हैं। वैश्विक सामूहिक धरोहर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे इसका आंसर दिया है कि वह सब कुछ जो लोगों के समूह द्वारा साझा किया जाता है, बांटा जाता है, उसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे कि सामान्य, उदाहरण के लिए यदि आपके कभी रूममेट, यानी जैसे रूममेट नहीं होते हैं, जैसे कि क्लासमेट होते हैं, रूममेट होते हैं, साथ ही रहे हैं, तो साफ सुथरे कमरे और प्रत्येक रूममेट के लिए एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज एक सामान्य वस्तु है। एक स्थानीय तालाब आसपास के सभी मछुआरों के लिए एक आम है। एक बगीचा हमारे लिए एक आम है। उस रिहायशी इलाके के सभी लोग, एक सार्वजनिक बस हर किसी के लिए एक आम है। नागरिक जो इसका उपयोग करता है, यानी कि जैसे कि वैश्विक सामूहिक धरोहर जो है ये आपके, यानी कि हर एक चीज़ में ये समानता की बात करता है। यानी कि जैसे कि बस है,
तो हर एक आदमी के लिए वो बस उपयोग में लाया जाता है। जैसे अगर आपके रूममेट में कोई 2-4 आदमी रहते हैं, 2-4 लड़के रहते हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स रहते हैं, तो उसमें एक फ्रिज होता है जो कि सबके लिए वो बराबर का काम करता है। उस फ्रिज में आप भी रख सकते हैं, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने रूममेट हैं वो भी रख सकते हैं सामान। एक बागीचा है, उस बागीचे में सिर्फ आप ही नहीं खा सकते हैं, हर एक आदमी जाकर के कुछ मन करे तो उसमें से आप लेकर के खा सकते हैं, राइट। इसी तरीके से आप और इसमें अपने तरफ से भी और बढ़ा करके लिख सकते हैं और आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि एक इंटरनेट है, अब इंटरनेट में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ खासी लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब तो आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो कि उनको कुछ अभी समझ में आता भी नहीं, फिर भी वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, राइट। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सतत चयन शब्द का परीक्षण कीजिए। देखिए तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है कि ऊर्जा का समर्थन करें। अक्षय, ऊर्जा हमारा भविष्य है लेकिन जलवायु प्रतिकूल है। छोटे नवीकरणीय, स्टार्ट। अब सीधे जीवाश्म ईंधन उद्योग के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं जो सुरक्षित रूप से हैं। इस तरीके से आप यहाँ से इसका आंसर आप देख सकते हैं, और भी इसके आंसर नीचे दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए ये इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन जो कि भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, जो मैं आपके सामने लेकर के आया था। और आपने, अगर आपको ये अच्छा लगे हमारे चैनल, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वैसे कोई मतलब इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी जो नॉलेज है मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, एक फीडबैक मिलता है तो अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाने में भी और क्वेश्चन को आपके सामने पेश करने में, वरना मेरा क्या जाता है, ठीक, राइट। तो आप इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो उस नंबर पे आप अपना नेम और सब्जेक्ट कोड आप लिख करके सेंड करें। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ और बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम, राइट।